speak more about our culture. This program will be incomplete if we don't talk about My Home India and what it is doing. I would request Sunil ji. He is so passionate about this whole project. He is so committed about what he is doing that in a short time it has spread its wings. Who better can explain My Home India to you, Sunil ji? इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विनोद बावरी जी, प्रमुख अतिथि श्री किरेन रिजिजू जी और महाराष्ट्र के श्रेष्ठ कलाकार श्री श्रीकांत मोघे जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, नॉर्थ ईस्ट के लिए माय होम इंडिया की जरूरत क्या है ये मुझे बताना है आपको। मुंबई में टीचर था अंधेरी में, विद्यानिधि हाई स्कूल में। मैं बहुत सामाजिक काम करता था और मैं भी कुछ क्यूरियोसिटी रखता था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो मैं सामाजिक काम करने के लिए टीचर बन के नॉर्थ ईस्ट चला गया। मेरे कुछ दोस्तों को जब मैंने बताया मैं शिलोंग जा रहा हूं, तब उन्होंने मुझे शिलोंग का ISD कोड पूछा। शिलोंग हिंदुस्तान का एक शहर है, मेघालय की राजधानी है। STD कोड से बात होनी चाहिए। मेरे मित्र ISD कोड पूछते हैं, उनको लगता है साउथ ईस्ट एशिया का कोई देश है जिसका नाम शिलोंग है। एक मेरे मित्र ने तो मुझे पूछा, शिलोंग जा रहे हो, तुम्हें LTT से भय नहीं लगता क्या? मैंने कहा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, मुझे उनसे डर क्यों लगेगा? अरे तुम वहीं सिलोन शिलोंग एक ही जगह है ना जहां तुम जा रहे हो। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉलेज हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया में है। किसी बुद्धिमान स्टूडेंट को IAS बनना है, एग्जाम में बैठना है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मिजोरम, वो जवाब लिखता है मिजोरम इज एल्डर ब्रदर ऑफ जगजीवन राम। वो नहीं जानता है कि मिजोरम हमारे देश के अंदर स्टेट है। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी, हमारे देश के कम से कम 1 करोड़ आबादी ऐसी है कि जिनके चेहरे चाइना और जापान के लोगों से मिलते जरूर है, लेकिन ये सारे के सारे 1 करोड़ पूरे के पूरे भारतवासी है। लेकिन उर्वरित हमारे 99 करोड़ भारतवासी ये जानते ही नहीं है कि ये 1 करोड़ जो है ये कोई चीनी या जापानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी है। औरंगाबाद के पास अजंता एलोरा है, वहां पर अगर आपको गुफाएं देखनी है ना, तो उसके 2 टिकट्स अलग अलग रहते हैं। हिंदुस्तानियों के लिए सस्ता टिकट रहता है, फॉरेनर्स के लिए महंगा टिकट रहता है। उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो हमारा धन लूट कर गए हैं एक जमाने में, उनका धन अगर इस रास्ते से थोड़ा सा हमने भी निकाल लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग वेरुल देखने के लिए जाते हैं और चेहरे से उनको फॉरेनर मानकर उनसे जब फॉरेन के लिए रखा हुआ शुल्क मांगा जाता है, तब दिल पर चोट पहुंचती है। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? अरुणाचल को चाइना का क्या खतरा है, किरेन जी से अधिक कौन बता सकेगा? मैं नहीं बताऊंगा, वो स्वयं बताएंगे। लेकिन चीन कहता है अरुणाचल वासियों की कि तुम चीनी हो। अरुणाचल वासी कहते हैं कि हम चीनी नहीं है, हम रुक्मिणी के बच्चे हैं, हम हिंदुस्तानी है। और भले हमारे वहां डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हमारे भारत के अन्य जगह पर तो डेवलपमेंट है। वहां नहीं है मेडिकल कॉलेज तो मुंबई में है, मैं मुंबई में आऊंगा, यहां पर पढ़ूंगा, मैं चीनी नहीं हूं बोलकर वो मुंबई की सड़कों पर आता है और मुंबई वासी उसको चीनी कहता है। इतने बड़ी दुर्भाग्य की दूसरी और क्या बात हो सकती है? यह अपमान रुकना चाहिए। गली गली में होने वाला हिंदुस्तानी का अपमान रुकना चाहिए। वो जो पक्का हिंदुस्तानी है, जो सालों से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, उसमें से कोई मुट्ठी भर होंगे जो कहते होंगे हमको अलग देश बनाना है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन सारा नागालैंड तो नहीं कहता है अलग होना है, सारा मिजोरम तो मिजो तो नहीं कहता है अलग होना है, न सारा अरुणाचल कहता है, न सारा आसाम कहता है। मुट्ठी भर लोग तो सब जगह पर है। मुट्ठी भर लोग तो यहां पर भी है जो कहते हैं बाकी सारे लोग चले जाओ, सिर्फ हम यहां पर रहेंगे। अब ये मुट्ठी भर लोगों की ही बातें माननी है क्या हम लोगों को? सारा समाज क्या चाहता है वो देखना चाहिए। और जब सारा समाज चाहता है
कि नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान में रहे, तो उन हिंदुस्तानियों को मैं हमसे ज्यादा हिंदुस्तानी मानता हूं जो इतने अपमान होने के बावजूद, इतनी उपेक्षा होने के बावजूद आज भी 60 साल से हिंदुस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। मैं उन सभी नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहनों का शुक्रगुजार हूं। लेकिन ताली बजाने वाले हाथों ने इनके अपमान सबसे पहले बंद करने चाहिए। ये सिर्फ मैं अपमान बंद करूंगा वाली बात नहीं है। ये जो प्रचार का काम हम कर रहे हैं, ये माय होम इंडिया का पहला मिशन है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट नॉर्थ ईस्ट इन रेस्ट ऑफ इंडिया इज द वेरी फर्स्ट वर्क दैट माय होम इंडिया डज। सभी में नॉर्थ ईस्ट के बारे में अवेयरनेस, आज तक मैंने 1,500 भाषण नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूरे भारत के अलग अलग कोने में किए हैं। ये जागृति निर्माण करनी चाहिए। वहां से आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्पलाइन देनी चाहिए। कोई स्टूडेंट आता है, उसको हम लोग तो नहीं पहचानते, लेकिन रेलवे का टीसी जो है वो ठीक से पहचान जाता है, आ गया नॉर्थ ईस्ट वाला, इससे मैं धन निकाल सकता हूं। और फिर वो उसको हैरेस करना शुरू करता है, तुम्हारी आइडेंटिटी दिखाओ, तुम्हारा ये दिखाओ, तुम्हारा वो दिखाओ, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको यहां बचाने वाला कोई नहीं है। बाहर निकलता है, दादर स्टेशन पर देखता है 2 मुंबई वासी खड़े हैं जो बोलते हैं हम लोग माय होम इंडिया के हैं, क्यों इसको परेशान कर रहे हो। और देखते देखते इनको यहाँ पर हेल्पलाइन मिलती है, चाहे सोशल जस्टिस में हो, चाहे एकोमोडेशन में हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे एडमिशंस में। इनको हेल्पलाइन देना, यहाँ के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना और इन दोनों को सम्मिलित करके कुछ प्रोग्राम्स का आयोजन करना। जैसे ये प्रोग्राम है, आज अगर यहाँ पर बैठी हुई भीड़ के पास आप नजर डालेंगे तो इसमें 50% नॉर्थ ईस्ट के चेहरे दिखाई देंगे और 50% मुंबई वासियों के चेहरे दिखाई देंगे। बिल्कुल यही मिलाप जगह जगह पर हो, इसलिए माय होम इंडिया कार्य करता है, यहाँ के लोगों को मोटिवेट करता है कि नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए चलिए। बस ये 4 कार्य हम करते हैं, इसके लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। इसके लिए माय होम इंडिया बना है, नेटवर्किंग करते जा रहे हैं। आज माय होम इंडिया का काम बेंगलुरु में बहुत अच्छा चलता है, पुणे में अच्छा चलता है, दिल्ली में भी शुरू हुआ है, चेन्नई में शुरू हुआ है, कोचीन में, पणजी में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरों में आज माय होम इंडिया पहुंच गया है। अहमदनगर में है, अमरावती में है, जलगांव में है। नागा लड़का बाइक पर बैठा हुआ पीछे मोबाइल पर बात कर रहा है, पुलिस उसको रोककर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है और जब मोबाइल छीनते हैं तब वो पुलिस बताती है जाओ इसकी रिसीट लेकर आ जाओ, बाद में ये मोबाइल तुमको मिलेगा। ये तो यूनिफॉर्म में क्राइम है, लेकिन कौन उसको बताएगा, कौन उसको बचाएगा। उस नागा छात्र के लिए जलगांव का नंदू जंगले जो माय होम इंडिया का कार्यकर्ता है, पुलिस स्टेशन में जाकर बैठता है, पुलिस की जो वहां पर है पूरी तरह से छानबीन करता है, उस मुद्दे की पूछता है ये क्या तमाशा है, ये कौन सा कानून है। पुलिस डर जाती है, माफी मांगती है उस नागा लड़के की और उसका मोबाइल लौटा देती है। इस तरह से जब उन लोगों को यहाँ पर अपनापन मिलता है, वो वापस कभी जाकर ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, या फिर नागालैंड की सड़कों पर वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप इंडिया से आए हो क्या। दिवाली का अंतिम प्रसंग बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं। मिजोरम का एक लड़का जिसको दिवाली में माय होम इंडिया की योजना से एक मराठी परिवार के अंदर बुलाया गया, दोस्ती हो गई और उसके बाद में उसको दिवाली के पहले दिन सुबह जल्दी बुलाया, रात को सोने के लिए आ जाओ, सुबह तेल लगाकर रगड़ कर जो है तुमको उट्टन बिटन लगाएंगे, फुलबाजी से वो तुम्हारी आरती करेंगे। और जब उसको इतना प्यार दिया गया दिवाली के दिन, फराळ के पदार्थ खाने के लिए जब वो बैठा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसने इमीडिएटली अपने मोबाइल पर अपने मॉम को कॉल लगाया और कहा मॉम दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अब वो जब मिजोरम वापस जाएगा और कोई जाकर उसको बताएगा कि भाई हमारा मिजो नेशन अलग है, ये हिंदुस्तान अलग है, तब मुझे पूरा विश्वास है इन लोगों की दाल अब गलने वाली नहीं है। और इसके लिए माय होम इंडिया के साथ हम सब खड़े रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय।